Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss exercise 2.5 and new topic which is a complex number. ठीक है? A Swiss mathematician Leonhard Euler was a first mathematician who gave idea about complex number. ठीक है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि why there was a need of complex numbers. आपने अभी तक जितने भी बच्चों नंबर्स डिस्कस किए हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड इंटीजर्स, जितने नंबर्स भी डिस्कस किए हैं वो सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया. तो उसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4 का. ठीक है, 4 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर ना. अगर 4 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो वो 2 आएगा. ठीक है, कैलकुलेटर्स हाथ में रखिए और साथ साथ बेशक फाइंड करते जाइए. स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2 है, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर 5 है. बट अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ -4 निकालना है, ठीक है, मतलब आपने स्क्वायर रूट ऑफ -4 फाइंड करना है, तो कैलकुलेटर पकड़ें और आप स्क्वायर रूट ऑफ -4 खुद फाइंड करके चेक करें. जब आप फाइंड करेंगे तो मैथ एरर और सिंटेक्स एरर की फॉर्म में आपके पास कैलकुलेटर शो करेगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम इस एक्सप्रेशन का आंसर कैलकुलेटर पे फाइंड करें. ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी अराइज हुई कि जब हमने स्क्वायर रूट्स नेगेटिव नंबर्स के फाइंड करना शुरू किए तो वह हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा था. ठीक है, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी. इस वजह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो चीज थी वो ये थी कि स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ रहा है तो तब हमारे पास मैथ एरर या सिंटेक्स एरर की फॉर्म में आंसर आ रहा है. ठीक है, तो इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए, इस एरर को रिमूव करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करवाया. स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नेगेटिव साइन है विद 1, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को इन्होंने एक इमेजिनरी नंबर लेट कर लिया. ठीक है, कि ये इमेजिनरी नंबर है, मतलब जिसको हमने खुद से इमेजिन किया हुआ है, विच इज डिनोटेड बाय आई. इसको हम ना, ये थोड़ा सा आई को स्टाइलिश करके आप लोगों ने लिखना होगा. ठीक है, नेम्ड एज आयोटा, और इसका नाम उन्होंने आयोटा रख दिया. ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या पता चला कि जब आपने स्क्वायर रूट्स के अंदर नेगेटिव साइन को भी इन्वॉल्व किया तो हमारे पास डिफिकल्टी ये आई कि वो सॉल्व नहीं हो रहे थे. तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा के इक्वल लेट कर लिए कि ये एक इमेजिनरी नंबर है जो हमने खुद से इमेजिन किया हुआ है, उसको आई से डिनोट किया और उसका नाम आयोटा रखा है. ठीक है, आई इमेजिनरी से स्टार्ट होता है ना बच्चों, तो बस ये याद रखें कि इसका नाम आयोटा है लेकिन हम इसको आई से डिनोट करते हैं. बस आई को थोड़ा सा आपने स्टाइलिश करके डालना होगा. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखें, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव और स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स जब आप फाइंड करते हैं ना, या फिर पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर 3 आ रहा है और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर 5 आ रहा है. बट वेन एवर वी विल कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स तो उसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 किसके इक्वल होगा. अब देखिए 4 आ रहा है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, लेकिन जो इसके अंदर नेगेटिव साइन है जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, हमने उसको क्या लेट कर लिया कि वो स्क्वायर रूट के साथ वो जो टर्म है वो आयोटा के इक्वल है. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज 3 आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ -25 इज 5 आयोटा. सेम इज फॉर अदर परफेक्ट नंबर्स. ठीक है, एक और रिजल्ट आपने ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1. आपके पास आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ना. आप दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करके देखें तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1. तो ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है. एक तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोटा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1. और दूसरा ये कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमने इन रिजल्ट्स को यूज करना होगा. ठीक है, ओके. अब हम डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं.
कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें a क्या है, a और b दोनों रियल नंबर्स हैं खुद। रियल नंबर का मतलब क्या होगा, मतलब 2 हो सकता है, 3, 4, -2, -3, ये कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। और इसमें i किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब ये आयोटा है, ठीक है। इस कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, IS आता है, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल C। एंड हम सेट बिल्डर नोटेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह डिफाइन करते हैं, C इक्वल्स Z सच दैट Z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होगा, वेयर a b बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल्स दिस। देखिए बच्चों, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है ना, वही चीज है, लेकिन हम सिर्फ उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहे हैं कि इसमें जो a b है वो r से बिलोंग कर रहे हैं। r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये रियल नंबर्स होंगे, और आयोटा किसकी इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और a जो है वो रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। आपको कैसे पता चला कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें देखें a के साथ आयोटा तो नहीं आ रहा ना, ये रियल पार्ट है। और अगर किसी भी नंबर के साथ आयोटा आ रहा हो तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब यहाँ देखिए बी आयोटा के साथ लिखा हुआ है ना, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। हेंस आर डिनोटेड बाय। आप इनको कैसे डिनोट करते हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप रियल पार्ट ऑफ जेड लिखें, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बजाय इसके आप रियल पूरा वर्ड लिखें, आप आर ई ऑफ जेड लिख देते हैं, तो वो ए के इक्वल है। और इमेजिनरी नंबर क्या है, बी है ना, तो आप सिर्फ आई एम ऑफ जेड लिखते हैं, विच इज बी, ठीक है। रियल और इमेजिनरी वर्ड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसमें आर ई और आई एम यूज कर लेते हैं, ठीक है, नोटेशन है जस्ट। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज एवेल्युएट। एवेल्युएट का मतलब होता है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आयोटा रेज़ टू पावर 7 को आपने सॉल्व करना है। आयोटा रेज़ टू पावर 7 इक्वल्स आयोटा रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा। अब बच्चों आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर आपके पास पावर ऑड गिवन है तो आपने सबसे पहले इस ऑड पावर को इवन पावर की फॉर्म में स्प्लिट करना होगा। कैसे, आयोटा रेज़ टू पावर 7 में 7 से पिछला इवन नंबर आ रहा है ना, 6 आ रहा है, तो आप आयोटा रेज़ टू पावर 6 को अलग कर लें और एक आयोटा को अलग कर दें, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे, दोबारा आयोटा रेज़ टू पावर 7 आएगा ना, इस तरह हम इनको स्प्लिट भी तो कर सकते हैं। तो आपने आयोटा रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया है। अब पहला काम तो आपने यही याद रखना है कि आपने इवन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर जो इवन फॉर्म आ रही है, क्या हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, यस, क्योंकि 3 2 6 होता है ना, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर की पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बनेगी, यहाँ 3 बनेगी, क्योंकि 3 2 6 होता है। हमने ये सारा काम क्यों किया है, ताकि हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सके, -1। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये बताया था ना कि आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है, -1 होता है, तो असल में हमने यहाँ पे वो रिजल्ट यूज किया है, ठीक है। और पावर क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाई आयोटा। अब आपने क्या करना है कि -1 रेज़ टू पावर 3 गिवन है, आपको पता होगा कि जब भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो और पावर में ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव साइन एज इट इज आता है, और अगर पावर में इवन नंबर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है बट पावर ऑड है, इस वजह से आपके पास -1 एज इट इज आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस आयोटा आएगा आंसर। तो हेंस आयोटा रेज़ टू पावर 7 इक्वल्स माइनस आयोटा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें, यहाँ पे माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 8 गिवन है। अब दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आयोटा रेज़ टू पावर 7 है और यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस साइन आ रहा है और ब्रैकेट भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इस क्वेश्चन को यूं लिखते हैं तो सॉल्व करें माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 8 को, तो क्या ब्रैकेट के बाहर इवन नंबर है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आयोटा रेज़ टू पावर 8 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इस आयोटा रेज़ टू पावर 8 को किस में कन्वर्ट करना है, इवन, तो ये खुद इवन की फॉर्म में ही है, तो मतलब आपको वो कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। और इस आयोटा 8 को आयोटा स्क्वायर में चेंज करें तो आयोटा स्क्वायर की पावर क्या आएगी, 4 आएगी, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, -1 रेज़ टू पावर 4 आएगा। फिर आपको पता है -1 रेज़ टू पावर
4 का आंसर क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है और पावर में आपके पास इवन नंबर आ रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो माइनस आयोटा रेज टू पावर 8 का आंसर क्या आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट हम एक मतलब प्रॉपर्टी ही समझ लें या फिर हम मतलब ना जो इमेजिनरी नंबर्स है ना उनका हम कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपने हमेशा जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो ना तो आप हमेशा उस नंबर के ऊपर बार डाल दें तो वो नोटेशन कॉन्जुगेट की होगी। ठीक है, वी रीड एज z बार चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अब आपको पता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट ये है, ऐसे ही है ना। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा इक्वल्स, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करते हैं तो जो कॉन्जुगेट जिस नंबर का फाइंड करना है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 + 3 आयोटा पे बार लगा दिया है। फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो -3 आयोटा। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा था कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होगा, वो टर्म जिसके साथ आयोटा आ रहा है आपने उसका साइन चेंज करना है। तो मैंने इस 3 का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट वही है जो हमने एज ए एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड में सॉल्व किया है। थर्ड पार्ट देखिए, माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स माइनस आयोटा का बार। ठीक है ना, बार का मतलब क्या है कि हमने कॉन्जुगेट ही लेना है। अब बच्चों देखो, क्या इस क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन है? नो, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा है ना, तो आप सिर्फ उस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो प्लस लिखे ना लिखें, इट्स अप टू यू। ठीक है, किसी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो मतलब वो प्लस साइन होता है। फिफ्थ पार्ट देखिए, -4 माइनस आयोटा, तो इसमें कॉन्जुगेट ऑफ -4 माइनस आयोटा किसकी इक्वल होगा, -4 माइनस आयोटा बार। ठीक है, अब इस बार का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है ना, तो इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसको प्लस कर दें। देखिए मैंने रियल पार्ट को नहीं छेड़ा, रियल पार्ट के साथ भी नेगेटिव साइन है, लेकिन हमने सिर्फ किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो अब ये आपको आना चाहिए। 1 प्लस आयोटा है तो आप क्या लिखेंगे, रियल ऑफ z। ठीक है, सोल्यूशन में रियल ऑफ z किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, और इमेजिनरी ऑफ z भी 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें आयोटा है ना, जस्ट इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, -3 आयोटा है, तो -3 आयोटा में क्या रियल पार्ट मौजूद है, नो। तो हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट इसका क्या होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -3 होगा। ठीक है, विद साइन आपने लिखना होगा, और इमेजिनरी पार्ट जब लिख रहे हैं तो साथ आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में गिवन था ना, तो जैसे हम मैट्रिसेस को इक्वेट कर सकते हैं ना किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, सिमिलरली हम यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब जो रियल पार्ट है अलग करें और इमेजिनरी पार्ट अलग करें लेफ्ट हैंड साइड पे। तो x प्लस 1 को मैंने कंबाइन कर लिया, y आयोटा एज इट इज। फिर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करें। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल लिखें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल लिखें। तो x प्लस 1 को हमने 4 की इक्वल लिखा और इमेजिनरी का पार्ट क्या है, इधर y है और इधर -3 है, तो उन दोनों को भी इक्वेट किया। ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 1 4 की इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें 4 माइनस 1 विच विल बी 3। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उससे y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई है -3 के इक्वल है, तो आप लिखें हेंस x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स -3। तो मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने x और y की वैल्यू निकालनी थी, और आप कैसे निकालेंगे, इक्वालिटी के दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके। ठीक है, हेयर इज टूडेज डायरी। आपने बच्चों खुद देखना होगा, स्लाइड्स में मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने होंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में रेलेवेंट सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,
और जो बुक पेज नंबर 48 पे बॉक्स दिया हुआ है आपने वो भी मस्ट पढ़ना होगा खुद, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।